ऐसा कौन सा एक्टर है जो अपने ही स्टूडेंट के प्यार में गिरफ्तार हो गया और आखिर क्यों ये एक्टर आर्मी ज्वाइन न कर सका। आज इस एक्टर के बेटे ने ऐसा क्या कर दिया जिससे इनका सर फख्र से ऊंचा उठ गया है। कैसे देश की सेवा का जुनून मन में लिए ये एक्टर फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बन गया, जानेंगे आज की वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने पेज को फॉलो नहीं किया तो जल्दी से करें। ये कहानी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे एक्टर्स में से एक की है, जिन्होंने अपने बचपन के दिनों में ही बता दिया था कि वो कितने हुनरमंद है। ये बचपन से ही देश की सेवा करना चाहते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आर माधवन की। आर माधवन का जन्म हुआ 1 जून 1970 को जमशेदपुर में, जो पहले बिहार में था, लेकिन अब तो आप सभी जानते हैं कि ये झारखंड का हिस्सा बन गया है। इनका जन्म एक तमिल ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम रंगनाथन शेषाद्री था, जो कि टाटा स्टील में एक मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम करते थे। वहीं उनकी माँ सरोज बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर की पोस्ट पर काम करती थी। आर माधवन के अलावा उनके परिवार में उनकी एक बहन देविका भी है, जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। वैसे आर माधवन है तो तमिल, लेकिन इनकी परवरिश बिहार राज्य में होने की वजह से ये बहुत अच्छी बिहारी भी बोल लेते हैं। ये तो बात चल रही थी माधवन जी की फैमिली के बारे में। अब चलिए गौर फरमाते हैं इनकी एजुकेशन के बारे में। जैसा कि हमने आपको बताया, माधवन बचपन से ही पढ़ने में बहुत होशियार थे, तो इन्होंने अपनी स्कूलिंग DBMS स्कूल जमशेदपुर से पूरी की। साल 1998 में माधवन साहब को स्कॉलरशिप मिली और उन्हें सौभाग्य मिला कि वो कनाडा जाकर भारत का प्रतिनिधित्व कर सके। उन्होंने अपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए राजाराम कॉलेज कोल्हापुर महाराष्ट्र में एडमिशन लिया और वहां से माधवन ने इलेक्ट्रॉनिक्स में BSc पूरी की। कॉलेज के दिनों में ही माधवन मिलिट्री ट्रेनिंग में दिलचस्पी लेने लगे और केवल 22 साल की उम्र में ये बेस्ट NCC कैडेट्स के रूप में चुने गए और इस वजह से इन्हें NCC कैडेट्स के साथ इंग्लैंड जाने का मौका मिला। वहाँ इन्होंने ब्रिटिश आर्मी के साथ ट्रेनिंग की, साथ ही साथ रॉयल आर्मी और रॉयल एयरफोर्स के साथ भी ट्रेनिंग करने का मौका मिला। इसके बाद इनकी लाइफ में एक अजब मोड़ आया और ये एक ट्रेनर बन गए और इसके चलते इन्होंने किशन चंद चेलाराम कॉलेज से पब्लिक स्पीकिंग में मास्टर की डिग्री भी हासिल की। पब्लिक स्पीकिंग में भी माधवन ने कई कीर्तिमान स्थापित किए और बहुत से अवार्ड भी जीते। माधवन का सपना था कि वो आगे चलकर आर्मी ऑफिसर बने और देश की सेवा कर सके, लेकिन किसी कारणवश उनका सिलेक्शन आर्मी में न हो सका और उनकी इच्छा अधूरी ही रह गई। तो इस तरह माधवन ने कई डिग्रियां हासिल कर ली और कई खिताब अपने नाम किए, पर शायद होने को कुछ और ही मंजूर था। और साल 1996 में जब इन्हें एक टेलीकॉम की एड फिल्म में काम करने का मौका मिला, ये एड जबरदस्त कैमरामैन संतोष सिवान शूट कर रहे थे। इन्होंने ही मणिरत्नम जी को माधवन का नाम सुझाया और उन्हें मणिरत्नम की फिल्म इरुवा के लिए स्क्रीन टेस्ट देने का सुनहरा मौका मिला। लेकिन उस समय शायद किस्मत उनके साथ नहीं थी, क्योंकि मणिरत्नम जी ने उन्हें सिलेक्ट नहीं किया। कुछ हफ्तों तक आर माधवन यही सोचते रहे कि एक्टिंग उनके बस की बात नहीं, लेकिन फिर अचानक से उन्होंने अपना मन बदला और छोटे पर्दे पर अपनी पहचान बनाने के लिए कोशिश में जुट गए। माधवन ने हिम्मत नहीं हारी। इन्होंने टीवी शोज में काम किया, जैसे बनेगी अपनी बात, घर जमाए। इनकी दमदार एक्टिंग को फिल्म इंडस्ट्री के कई जाने माने प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स ने नोटिस किया और इसी के चलते साल 1997 में माधवन को एक इंग्लिश फिल्म इन्फर्नो के लिए साइन किया गया। इस फिल्म में माधवन ने एक इंडियन पुलिस ऑफिसर की भूमिका निभाई। हालांकि इस फिल्म से माधवन को कोई खास पॉपुलैरिटी नहीं मिली, लेकिन एक अच्छा काम ये हुआ कि इनको फिल्म इंडस्ट्री में पहचान मिलना शुरू हो गई और इसी के चलते माधवन को कई साउथ फिल्मों में काम करने का मौका मिला। साउथ फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अच्छी खासी पहचान बनाने के बाद माधवन ने बॉलीवुड की तरफ रुख करने का विचार किया। इस बात पर आपको हैरानी होगी कि 1996 की फिल्म इस रात की सुबह नहीं में उन्होंने एक छोटा सा रोल प्ले किया और उसके बाद भी ये फिल्मों में छोटे मोटे रोल में नजर आते रहे। अब जानते हैं माधवन को बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में पहचान किस फिल्म से मिली और उनकी पहली हिट फिल्म कौन सी थी। तो जैसा कि हम आपको बता ही चुके हैं कि टॉलीवुड का सफर तो आर माधवन तय ही कर चुके थे। बॉलीवुड में भी उन्होंने अपनी पहली फिल्म रहना है तेरे दिल में से डेब्यू किया। ये फिल्म माधवन की पहली सुपर हिट फिल्म थी। ये एक रोमांटिक फिल्म थी जिसमें माधवन के साथ दिया मिर्जा नजर आई। फिल्म की स्टोरी बाकी स्टोरी से थोड़ी अलग थी, इसीलिए बॉक्स ऑफिस पर भी उसने काफी अच्छे कमाई की और उनकी ये फिल्म जैसे ही हिट हुई, उनको फिल्मों के ऑफर्स आने शुरू हो गए। आर माधवन ने इसके बाद फिल्म गुरु में अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाया। इस फिल्म में माधवन के साथ ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन मेन रोल में नजर आए। इस फिल्म के लिए माधवन को डिफेंस ही नहीं बल्कि क्रिटिक्स दोनों ने भी खूब सराहा। आर माधवन की बेहतरीन एक्टिंग को देखते हुए उन्हें फिल्म के ऑफर्स आने शुरू हो गए। उनकी फिल्म रंग दे बसंती को कौन भूल सकता है, जो साल 2006 में रिलीज हुई थी। उसके बाद साल 2010 में राजू हिरानी ने उन्हें अपनी डायरेक्टेड फिल्म 3 इडियट्स के लिए साइन कर लिया और ये फिल्म भी सुपर डुपर हिट रही। इसके बाद आर माधवन ने कभी भी पलट कर नहीं देखा। अब चाहे वो फिल्म
फिल्म तनु वेड्स मनु रही हो या फिर तनु वेड्स मनु का सीक्वल। वहीं अगर हम आर माधवन की आखिरी मूवी की बात करें तो उनकी अब तक की आखिरी मूवी रही अमरीकी पंडित, और इससे पहले उन्हें एक और फिल्म करने का मौका मिला जिसका नाम था धोखा राउंड डी कॉर्नर, जबकि 2021 में वो फिल्म रॉकेटरी में नजर आए। आर माधवन के अवार्ड्स की अगर हम बात करें तो उन्होंने अपने नाम कई बेहतरीन अवार्ड्स किए। साल 2000 में आर माधवन को साउथ फिल्म अलाई पेयूथे के लिए बेस्ट मेल एक्टर का अवार्ड मिला। साल 2002 में माधवन को फिल्म रनकन्नाथिल मुथामित्तल एंड अनबे शिवम के लिए बेस्ट एक्टर का तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार दिया गया। साल 2003 में फिल्म अम्बे शिवम के लिए ITF बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड। 2004 में आर माधवन को तमिल फिल्म आयथा एजूथु के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। साल 2022 में बेस्ट फीचर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार उन्हें फिल्म रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट के लिए मिला। वहीं अगर हम आर माधवन की निजी जिंदगी की बात करें तो दोस्तों उनकी लव स्टोरी किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है। इनके निजी जीवन की तरफ रुख करें तो पता चलता है कि जब उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई और ये बतौर पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर के रूप में काम कर रहे थे, तब उनकी मुलाकात एक लड़की से हुई जिसका नाम था सरिता बिरजे। सरिता से इनकी मुलाकात हुई 1991 में। आपको बता दें कि सरिता उस समय उनकी ट्रेनीज में से एक थी जो आगे चलकर एयर होस्टेस बनी, और इसी के चलते सरिता ने 1991 में महाराष्ट्र में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लास ज्वाइन की, और क्लास का इतना बड़ा इफेक्ट पड़ा कि उन्होंने इंटरव्यू क्लियर कर लिया। इसका सारा क्रेडिट सरिता माधवन को देती है, और इसी के चलते उन्होंने थैंक यू बोलने के लिए आर माधवन को डिनर पर इनवाइट किया, और यहीं से दोनों की शुरू हुई लव स्टोरी। आर माधवन और सरिता की नजदीकियां दिन पर दिन बढ़ने लगी, और 8 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद उन्होंने शादी करने की सोची। फिर साल 1999 में ट्रेडिशनल तमिल रीति रिवाज के साथ दोनों ने शादी भी कर ली, और शादी के 6 साल बाद यानी कि साल 2005 में आर माधवन और सरिता का एक बेबी बॉय हुआ, और उन्होंने अपने इस बच्चे का नाम वेदांत रखा। आज भले ही माधवन और सरिता की शादी को 24 साल हो गए, लेकिन दोनों एक दूसरे के काफी करीब हैं, और यही वजह है कि इस कपल की अंडरस्टैंडिंग और बॉन्डिंग की लोग मिसाल देते हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि उस समय तक माधवन स्टार नहीं बने थे। वहीं आगे चलकर माधवन की वाइफ ने एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर के रूप में भी काम किया। इस बात में कोई दो राय नहीं कि काफी उतार चढ़ाव के बाद इन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। इस बात के लिए इंडियन सिनेमा हमेशा आर माधवन पर गर्व करेगा। अब जान लेते हैं आर माधवन के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो उनकी आने वाली फिल्में हैं साउथ की फिल्में, जिसमें से एक फिल्म है थालाइवर 171 शैतान, जिसे विकास बहल ने डायरेक्ट किया। ये फिल्म रिलीज हो चुकी है। और इसके अलावा फिल्म द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सी नायर, जिसकी रिलीज डेट है 2024 में। ये सभी फिल्में साल 2024 में रिलीज हो जाएंगी। दोस्तों अब माधवन से जुड़ी कुछ खास बातें जान लेते हैं। आर माधवन को दोस्तों फिल्म और टेलीविजन दोनों का ही बेहतरीन सपोर्ट मिला, क्योंकि फिल्मी दुनिया में इन्होंने जितना नाम कमाया है उतना ही इन्होंने टेलीविजन पर भी कमाया। FTII ग्रुप ने आर माधवन को अध्यक्ष के रूप में चुना है। इससे पहले बॉलीवुड फिल्म प्रोड्यूसर शेखर कपूर FTII के प्रेसिडेंट थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि आर माधवन फिल्मों में नहीं बल्कि एक आर्मी ऑफिसर बनना चाहते थे, इसीलिए वो कॉलेज के दिनों में एक एक्टिव NCC कैडेट्स थे। NCC कैडेट्स के रूप में माधवन को इंग्लैंड जाने और ब्रिटिश सेना, रॉयल नेवी और रॉयल एयरफोर्स के साथ ट्रेनिंग लेने का मौका मिला। इसके बाद उन्होंने इंडियन आर्मी में शामिल होने का फैसला किया। हालांकि उम्र में 6 महीने छोटे होने की वजह से इन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था। किसी भी पिता के लिए खुशी का इससे बेहतर पल क्या होगा जब उसका बेटा उससे 4 कदम आगे निकल जाए। हम बात कर रहे हैं आर माधवन के बेटे वेदांत की। उनका बेटा भले ही फिल्म इंडस्ट्री से दूर हो, लेकिन खेल कूद की दुनिया में उन्होंने बहुत नाम कमाया। वेदांत एक बहुत अच्छे स्विमर हैं और उन्होंने अपने पिता के साथ देश को भी प्राउड फील करवाया है। वेदांत ने स्विमिंग चैंपियनशिप में भारत के लिए 5 गोल्ड मेडल जीते। अब जान लेते हैं कि आर माधवन ने अपनी फिल्मों से कितने करोड़ की संपत्ति इकट्ठा की। आपको बता दें कि आज माधवन के पास उनकी टोटल नेटवर्थ के नाम पर $14 मिलियन है, जो कि इंडियन करेंसी में होते हैं 105 करोड़ रुपए। और माधवन ने ये पैसा फिल्मों के अलावा ब्रांड एंडोर्समेंट से कमाया है। प्रॉपर्टी का जिक्र करें तो आर माधवन के पास चेन्नई में घर है। ये आलीशान घर इन्होंने साल 2011 में खरीदा। इस घर की कीमत लगभग 18 करोड़ रुपए है। और इसके अलावा उनके पास कई और भी घर हैं और देश भर में रियल एस्टेट संपत्तियां भी हैं। तो ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे पेज को फॉलो नहीं किया तो जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।